नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो हमको ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें क्या क्या दे रखा है हमको, C2H6 दिया हुआ है, NH4Cl दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है और AlCl3 दिया हुआ है। इसमें हमें ये बताना है कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स किसमें होंगे, दोनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। वैसे तो मैं आंसर इसमें सीधा ही आपको बता सकता हूँ कि फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर आ रहा है। इसको हम बना करके देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है C2H6। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको कि ये जो दो कार्बन है, ये दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अगर ये इन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इन दोनों के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। और अगर इसमें कोई मूवमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन का तो ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है और ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन पोलर हो जाएगा। बट वहीं अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोलर बॉन्ड्स बन जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो कार्बन की तरफ होगा। तो यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड दोनों एक ही उसके अंदर हमारे को मिल रहे हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। NH4Cl की मैं आपको बता सकता हूं कि भाई NH4Cl कुछ इस तरीके से होता है। इसमें पोलर कैरेक्टर तो है बट नॉन पोलर कैरेक्टर नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो इसमें सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नॉन पोलर जैसी कोई चीज रहेगी नहीं इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ पोलर बॉन्ड्स ही हमको मिलेंगे। HCl एक पोलर बॉन्ड होता है, ठीक है। H और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि जो ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है और Cl पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो किधर की तरफ होता है, वो Cl की तरफ होता है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। AlCl3 के अंदर क्या होता है, ये एक आयनिक बॉन्ड है बट उसके अंदर क्या हो रहा है, ड्यू टू फजान रूल अगर आपने पढ़ा हो तो फजान रूल के हिसाब से एल्यूमिनियम एक छोटा कैटायन होता है और Cl एक बड़ा एनायन होता है और उसकी वजह से उसके अंदर पोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज है, तो हमारा आंसर जो होगा ये होगा C2H6